साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ चर्चा करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बदलते समीकरण। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जितने भी देश आते हैं वो सभी देश जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, तो वो उस पॉलिसी के अंदर चाइना को केंद्र में रख कर चलते हैं, चाइना को सेंटर में रख के चलते हैं। उसका विशेष कारण सिर्फ एक ही है कि जिस तरह से आज के समय में चाइना लगातार एक एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए चाइना का फॉरेन पॉलिसी के अंदर केंद्र में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और चाइना जिस तरह से अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को बढ़ाने के में लगा हुआ है, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स के लेवल पे हो, चाहे वो मैरीटाइम लेवल पे हो, उसको हमने अलग अलग रूप से अलग अलग जगहों पे देखा। किस तरह से चाइना साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, किस तरह चाइना ने डेथ ट्रैप की पॉलिसी के अंदर श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट हथिया लिया, किस तरह से एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी के तहत चाइना इंडिया को मैरीटाइमली घेरने की कोशिश कर रहा है, किस तरह चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रहा है और एक तरह से पाकिस्तान आज की डेट में चाइना की कठपुतली बन गया है। इन सभी विषयों के बैकड्रॉप में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कैसे समीकरण आज की डेट में बदल रहे हैं। 2007 के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक आइडिया के रूप में एक क्वाड ग्रुप आया। ये आइडिया था जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का। सबसे पहले क्वाड का जो पर्पस था वो ये था कि 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसके मैनेजमेंट के लिए, और वो काम होने के बाद क्वाड एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन जब यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने क्वाड को फिर से रीएमर्ज किया, और क्वाड जब रीएमर्ज हुआ तो उसको ज्वाइन किया इंडिया ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने और यूएसए ने। अभी तक क्वाड एक रीजनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी को मेंटेन रखने के लिए काम कर रहा था और एक सॉफ्ट पावर के रूप में आगे बढ़ रहा था। लेकिन क्वाड को लेकर लगातार एक मिलिट्री अलायंस होने को लेकर फ्यूचर में बातें चलती रहती थी, और कई बार क्वाड को नाटो से भी कंपेयर किया जो एक मिलिट्री अलायंस है यूरोप और सभी वेस्टर्न कंट्रीज का। लेकिन जिस तरह से पिक्चर में एकदम से एक न्यू मिलिट्री अलायंस आ जाता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, वो पूरे के पूरे क्वाड ग्रुप की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े कर देता है। कुछ एक्सपर्ट्स यहां तक कहते हैं कि क्वाड अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक सेकेंडरी ग्रुप रह जाएगा और एक मिलिट्री अलायंस फ्यूचर में नहीं बन पाएगा, और उस नए मिलिट्री अलायंस का नाम है ओकस। ओकस के अंदर जो एयू है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यूके है वो यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यूएस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पिक्चर में कैसे आया, इसको समझने के लिए हमें पूरे के पूरे इस एपिसोड में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डील होने की जो संभावना 2017 से चल रही थी उसको समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की एक नवल ग्रुप, एक कंपनी है जो सबमरीन्स बनाती है, उसके साथ एक 90 बिलियन यूएस डॉलर की डील साइन करने की संभावना बताई, और फ्रांस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को कहा कि हम आपको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना के देंगे और उनकी डिलीवरी करेंगे हम 2032 तक। इस बात से ऑस्ट्रेलिया काफी नाखुश था कि 2032 तक तो वर्ल्ड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, इसलिए आप काफी लेट डिलीवर कर रहे हो। तो उस बीच ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के डिस्कशन चल रहे थे, लेकिन एकदम से न्यूज आई कि वो डील ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ कैंसिल करके और यूके और यूएस को दे दी है। और जो ये ओकस एक मिलिट्री अलायंस बना है, इसी के अंदर अब यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स डेवलप करके देंगे, जिसकी वजह से फ्रांस बहुत ज्यादा नाराज था, स्पेशली यूएसए से। और फ्रांस और यूएसए के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिक रहे हैं। इसके मायने हमें तब से समझ आ रहे हैं जब यूएसए अपने फ्रीडम स्ट्रगल में चल रहा था। उस समय से और अभी तक फ्रांस और यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन इस घटना से वो रिलेशन के अंदर काफी गिरावट आई है, काफी डिटेरियोरेट हुए हैं, जिसकी वजह से फ्रांस ने अपने जो एम्बेसडर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से वापस बुला लिए हैं। अब इस पूरे एपिसोड में हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि फ्रांस ने जिस तरह से ये डील, फ्रांस की जो ये डील थी जिस तरह से वो कैंसिल हुई, क्या
उसकी वजह से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पे कुछ प्रभाव पड़ा, तो सच्चाई ये है कि हाँ पड़ा। अब वो दो तरीके से प्रभाव पड़ा है। पहला प्रभाव इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो ये है कि यूएसए के साथ फ्रांस के रिलेशन खराब होने से इंडिया और फ्रांस काफी क्लोज आ गए हैं, क्योंकि जो 90 बिलियन की डील ऑस्ट्रेलिया के साथ होनी थी, जो अब यूके और यूएसए ने फ्रांस की जगह ले ली है उस डील में, वो इतना हाई अमाउंट था कि फ्रांस का डिफेंस बजट भी इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से फ्रांस और इंडिया को एक साथ मिलके काम करना फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी पिक्चर में आ गया है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हिंदुस्तान लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया खर्च करेगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने के लिए, और फ्रांस ने ये खुले तौर पर कहा है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंदर भारत के साथ बनाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को आने वाले 10 साल के लिए एक बहुत लंबा बूस्ट मिला है। और दूसरा इंडिया के लिए एक लेसन ये है इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के एपिसोड में, कि इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि जिस तरह से यूएसए ने स्पेशली जो बाइडेन की प्रेसिडेंशियलशिप के अंदर बिहेव किया है, हमने वो अफगानिस्तान में भी देखा, एक एब्रप्ट विड्रॉ कर लिया गया यूएसए के द्वारा, जिसकी वजह से हम यूएसए के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करके चलेंगे तो वो ही हमारी नेशनल सिक्योरिटी के फेवर में होगा। लेकिन जिस तरह से आज की डेट में सभी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया को एक नेवल पावर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयास कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एटलीस्ट एक क्वाड मेंबर जो है एक स्ट्रेंथ के साथ सामने आके खड़ा हो सके और चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन जिस तरह से ओकस मिलिट्री अलायंस साइन हुआ है, उसको जब हम क्वाड से कंपेयर करते हैं तो वो ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि यही चीज ओकस मिलिट्री अलायंस के बजाय अगर क्वाड मिलके ऑस्ट्रेलिया के साथ करता तो कहीं ना कहीं और बड़ा मैसेज जाता चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन क्वाड को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने के लिए जो बाइडेन ने एक नया ही मिलिट्री अलायंस बना दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वाड को लेके एक सेकेंडरी ब्लॉक के रूप में अब देखा जाने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।